अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। तो आज है 9 जुलाई ऑफ 2025 और शकील अहमद आपके सामने हाजिर हो गया है 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स लेके। खबरें थोड़ी सी पुरानी हैं लेकिन आपको बता चुके हैं कि हमारे लिए खबर की इम्पोर्टेंस ज़रूरी होती है, ना कि उसकी डेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली ट्वीट है जनाब रियाजुल हक साहब की। ये कहते हैं कि गरीब की ये तौहीन नहीं तो क्या है, वो आल्टो गाड़ी नहीं ले सकता और लंडे का लिबास भी उसके लिए महंगा कर दिया गया है, लेकिन स्पोर्ट्स कार पर ड्यूटी 40% कम कर दी गई है। मेरे ख्याल में वो बजट की उस शिक के बारे में इशारा कर रहे हैं कि जिसके तहत जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, महंगी स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, उन पर ड्यूटी कम करके 90% से कम करके 50% कर दी गई है। ये दुनिया न्यूज़ भी उसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो फ़र्ज़ करें अगर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी आती थी तो 90% के हिसाब से तकरीबन 1 करोड़ और 80 लाख रुपया उस पर ड्यूटी बनती थी। अब वो 50% कर दी गई है, तो अब ड्यूटी बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ 1 करोड़ रुपया। तो बेसिकली वो 80 लाख रुपया उस अमीरजादे को सब्सिडी दे दी गई है। लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसका इल्ज़ाम देना ठीक नहीं है। बेसिकली इन्होंने ये काम गरीब टिक टाकरों के लिए ही किया है। आपने देखा होगा कि मुल्क में टिक टाकरों की बहुत बड़ी तादाद पैदा हो गई है और वो अक्सर वीडियोस और फ़ोटोज़ बना रहे होते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में गधा गाड़ी, पुरानी रेलगाड़ी, पुरानी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छी वीडियोस नहीं बना पाते। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि अमीरज़ादे सस्ती गाड़ियाँ इंपोर्ट करें और फिर गरीबों के बच्चे उन गाड़ियों के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी टिकटॉक्स बना सकें। तो बेसिकली ये सहूलत गरीबों को ही दी गई है, लेकिन हम क्योंकि मुतासिब लोग हैं, हम क्योंकि दहशतगर्द हैं, तो हमें गवर्नमेंट की इस भलाई में भी बुराई नज़र आती है। आज की दूसरी ट्वीट ब्रीफली दुबई के बारे में है, यूएई के बारे में है, कि जहां पर 17 साल पहले 2009 में शुरू होने वाला इतिहाद रेल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन के नज़दीक है। और आज की गल्फ़ न्यूज़ की खबर के मुताबिक अगले साल यानी 2026 में ऐसी फ़ास्ट बुलेट ट्रेन चला दी जाएंगी जो कि दुबई से अबू धाबी सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगी। इस खूबसूरत न्यूज़ का वेलकम करते हुए आइए चलते हैं हम अपनी तीसरी और आखिरी ट्वीट की तरफ। और आज की तीसरी और फाइनल ट्वीट भी गल्फ़ न्यूज़ से ही ली गई है, जिसमें एक मैंगो फेस्टिवल का जिक्र है। आपको पता ही है कि कुछ लोग तो गर्मियां बर्दाश्त ही इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि गर्मियों में मैंगो भी होते हैं। यूएई और शारजा की गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट करती है और इस एग्ज़िबिशन में, जिसमें टोटल 150 वैरायटीज़ डिस्प्ले थी, इसमें 33 लोकल फार्मर्स भी थे, यानी लोकल यूएई का मैंगो भी प्रोड्यूस होता है और कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यूएई, दिस ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीबॉडी हु लव्स मैंगोज़। इस मीठी सी खबर को आपके साथ शेयर करने पर अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक और 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।